Assalamu alaikum everyone. It's first lecture of anatomy and physiology and it's second book of B category or pharmacy. So today we will read its introduction. हम इसकी definition पढ़ेंगे और different branches को discuss करेंगे. So let's start. Anatomy is the science of the structure of the body. यानी कि इसमें हमने ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना होता है. स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेट करता है और इसके साथ साथ फंक्शंस डिफरेंट क्या हैं इन ऑर्गन्स के और किस तरह से ये म्यूचुअली वर्क करते हैं. इट इज़ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन. इन इंसान की जो बॉडी है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है, वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं. द वर्ड इज़ डाइव्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम द ग्रीक एनाटॉम. ये लफ्ज़ जो है ना एनाटॉम, ये ग्रीक यानी यूनानी ज़ुबान से लिया गया है. अ टर्म बिल्ड फ्रॉम एना मीनिंग अ पार्ट यानी एक हिस्सा, एंड टॉम मीनिंग अ कटिंग, दैट इज़ डायसेक्टिंग. डायसेक्टिंग जिसको कि हम फर्दर हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है तो हम हार्ट को कट करके लेयर विद इन लेयर जब डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसकी फॉर्मेशन को देखते हैं, यानी डायसेक्ट करते हैं, कटिंग करके हम उन पार्ट्स को देखते हैं, तो उसको कहते हैं कि डिटेल में उसको पढ़ना या फिर उसको डीपली एग्जामिन करना. ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो एनाटॉमी में किया जाता है. ह्यूमन एनाटॉमी. Human anatomy is the science concerned with the structure of the human body or structural organization of human body. यानी कि किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की गई है हमारी बॉडी. आगे ब्रांचेस हैं. ब्रांचेस जो है ये आपने याद रखनी है क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस पे आता है और साथ ही साथ MCQs भी आते हैं. सो व्हाट आर ब्रांचेस? दीज आर टोटल 9 ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज़ मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी. मैक्रोस्कोपिक में क्या किया जाता है कि वो वाले ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं या फिर सफिशिएंट लेवल पे जो हमें पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है. सेकंड वन इज़ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, माइक्रोस्कोप की मदद से, जो कि हम नेकेड आई से या डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. जैसे कि हम फर्दर स्टडी करते हैं डिफरेंट सेल्स को या टिश्यूज़ को, तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हम सेल के पार्ट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद सरफेस एनाटॉमी आ जाता है. सरफेस एनाटॉमी क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी में काफ़ी हेल्पफुल रहती है. फिफ्थ वन इज़ अप्लाइड एनाटॉमी, जो कि क्लिनिक्स में प्रैक्टिस की जाती है या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होती है. वैसे आगे हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे ताकि आपको मज़ीद जो है ना उसके बारे में पता चल सके कि कौन सी ब्रांच जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेट कर रही है. सिक्स वन इज़ एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ते हैं कि किस तरह से एक जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो किस तरह से वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन जाता है. उसके बाद है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी में भी सेल के स्पेसिफिक पार्ट्स को या उसके फंक्शंस को पढ़ा जाता है. एथ वन इज़ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी. रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में जैसे स्कैन किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, MRI या फिर CT स्कैन, तो उसको रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं. और नाइन्थ वन इज़ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी. ये यूज़ होती है जब हम पोस्टमार्टम करते हैं उस वक्त, जिसमें कि एग्ज़ामिन किया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट को डिफरेंट पार्ट्स में आगे फर्दर कटिंग करते हुए. तो ये 9 ब्रांचेस जो हैं ये बाय नेम आपको याद होनी चाहिए. सो आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी था, जिसमें हमने एनाटॉमी के फंक्शंस पढ़े और साथ साथ इसकी ब्रांचेस रीड की हैं. और इन ब्रांचेस को आपने अगेन आई एम रिपीटिंग के फिंगर टिप्स पे याद रखना है बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.